है कि अब उन शख्सियत को बुला लेना चाहिए कि जिनका तकरीबन तमाम लोग ही अपनी तकरीर में जिक्र कर रहे हैं। जनाब आसिफ हुसैन बुखारी साहब, शाइस्ता उर्दू है उनकी और तबीयत भी वैसी ही शाइस्ता है। रख रखाव भी कूट कूट के भरा हुआ है उनमें और पिछली तकरीबन 4 दहाइयों से जो है वो शोबे से वाबस्ता हैं। उर्दू जबान से काफी दोस्ती है इनकी। दास्तान गोई में भी इनको खास महारत है, जो कि अगर आप बुक को गो थ्रू करेंगे तो आप भी बिल्कुल मेरे से अग्री करेंगे। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी उनके लिए वो ये कि, और ये बात मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे कहूंगी कि ये वो हैं कि जो काम खुद करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट हमेशा अपनी टीम को देते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इंतहाई नफीस शख्सियत, बेहद दोस्ताना रवैया है इनका, और फरगुज़िश्त को इस नहज तक पहुंचाने में इनका बहुत ही खास किरदार है। या अगर मैं ये कहूँ कि उनकी काविशों के बगैर ये पौधा परवान ना चढ़ता तो शायद ये गलत ना होगा। मैं उनसे दरखास्त करूंगी कि तशरीफ लाएं और बताएं कि फरगुज़िश्त का ये तमाम सफर कैसा रहा। आसिफ हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरा नाम कोई ज्यादा ही ले लिया गया है, काबिल तो नहीं हूँ इसके। मैं जरा फोकस करूंगा किताब के अंदर क्या है। अभी तो किताब से बाहर से सारी बातें हो रही थी। जब इसका नाम रखा तो मैंने एक बैंकर से बात की कि हम फरगुज़िश्त लिख रहे हैं तो आप हमें आए उसकी हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रगुज़िश्त के ज़ेर साया आ रहे हैं, क्या आप मिज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जाना चाहते हैं? तो मैंने उनको कहा कि हम मिज़ाह के अहद यूसुफ़ी से तक पहुंच ही नहीं सकते। हम तो फर जो ज़र है उसके लिए फर फराहमी के लिए मुहासिबीन के अहद नौ की बात करना चाहते हैं। तो हमारे लिए अब ये अहद मुहासिब हम समझते हैं कि ये अहद नौ है। पहले किरदार होता था, पहले किरदार यानी कि जो हमारे पार्टनर्स थे वो एक फर्म का नाम होते थे। फर्म के बाद ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई, उसमें इदारे बने। फिर इसके बाद इसमें वो आ गया जो बाहर वाला एक रस था जिसका जिक्र किया है शब्बत ज़ैदी साहब ने भी, कि वो एक दिन शामिल हो गया। फिर हमारा कोई अजीब सा एक निकल आया। अभी हाफिज यूसुफ साहब मुझे कल बता रहे थे कि 2010 के बाद ये जो बाहर वाला जितना सैलाब आया हुआ है इसकी भी अब यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि लोगों ने अब इसको बाहर के कंपनियों से पूछना शुरू कर दिया है कि आप हमारी रिपोर्ट बनाएं। हम पाकिस्तान की फर्म से जहाँ पे डिलॉयट है, ये बाकी लोग हैं जिस तरह नाम है, उनसे नहीं जाना चाहते। तो मैं जरा इसको ज्यादा फोकस करूंगा कि हमने किताब में क्या लिखा। तो मैं थोड़ी सी 2-3 जो चीजें हैं जो किताब से लिखी हुई है वो जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हमने अहबाब के कहने पे कोशिश की कि कई बिखरी हुई किरचियों को अपने पलकों से चुने। इन किरचियों के अक्स से नमूदार होते चेहरों के जेरो जबर बराबर करें। इन जेर जबर होती झुर्रियों की तहों में बिखरी यादों की बारात के हलकोरे लेती कहानियों का तस्करा करें। आंखों की चमक से खीरा होती पुतलियों से फिसलते मोतियों की दास्तानें सुने। कई यादगार लम्हे, जानदार पल, ना भूलने वाले दिन और घर से बाहर गुजारे अपने प्यारों की कई कई महीनों की कहानियां, फर्म में अपनी जवानी के कीमती सालों में हासिल होने वाले अमाल, असबाब और तजुर्बात को एक तस्वीर में पिरोने की कोशिश करें, ताकि हमसे मनसूब अदवार में पेश आने वाले इस तरह के तजुर्बात से जवां पौध को अपनी अपनी राह ज्यादा बेहतर तरीके से गुजारने का कुछ न कुछ इदराक मिले। मुझे एक सफर हमेशा एक दूसरे लेकिन इंतहाई यादगार तरीके से याद रहेगा कि जब भी ये वाकया याद आता है तो बेख्तियार ये शेर झूम उठता है, फिरदौस जो तेरा है किसी ने नहीं देखा, अफरंग का हर करिया है फिरदौस की माने। हमें अपने एक मैनेजर को रोडी से वापस लाहौर लेकर आना था। इस सफर में हर 4 से 5 घंटे के बाद उन्हें एक मार्फिया का टीका लगाना होता था कि दर्द की शिद्दत काबिल बर्दाश्त रहे। इस पूरी रात उन्होंने हर टीके से पहले न जाने कितनी बार पुकारा, हाय फिरदौस, हाय फिरदौस।
हम पहले तो यही समझते रहे कि वो अभी तक अफरंग के करिए को फिरदौस की मानिंद याद करते हैं, फिर पता चला कि उनकी इकलौती बेगम का नाम फिरदौस है, और ये कि हर वक्त उनको बज़ुबाने बुलंद पुकारने से उनके दर्द की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाती है। हम 22 साल नौजवान किसी की ऐसी बेगम को नहीं जानते थे कि जिसको सिर्फ पुकारने से उनके शौहरे नामदार की जिस्मानी दर्द की टीसें कम होती हैं। हमें तो नासिर काज़मी ये बता गए थे कि उठती रहेंगी दर्द की टीसें तमाम उम्र, क्या जख्म तेरे हाथ के भर भी गए तो क्या। ट्रेन के सफर में सारी रात हम सो ना पाए। कभी मैनेजर साहब का ख्याल कि लंदन पलट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैडमिंटन के मैदान में अपने ही बोझ तले टांग तुड़वा बैठे हैं और जिम्मेदारी हमारे कमजोर कंधों पर है कि लाहौर ले जाना है। इसीलिए शायद हम सकबाश बरादर खुर्द मुबाश कहते कहते कुछ ज्यादा ही बरादर खुर्द हो गए। हमें ना किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकने का अंदाजा हुआ, ना किसी शरीदा सरी ने जन्म लिया। हम तो जैसे ही हाय फिरदौस की पुकार सुनते और ज्यादा जोर से उनकी टांगे दबाने की कोशिश करते कि गांव में हमारे बड़े हमसे ऐसे ही जिस्म दबवाते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मार्फिया के टीके की मैनेजर मौसूफ की बजाय हमें ज्यादा जरूरत महसूस हुई। एक और वाकया है इमरजेंसी में जस्ट आपको फील देने के लिए कि किताब में हमें क्या कुछ लिखा हुआ है। एक सीनियर के तौर पर ऑडिट पर थे, वैसा ही जैसा हर बार होता है इंतजामिया रिकॉर्ड फराहम करने में तरद्दुद और तजब्जुब का शिकार थी। हमने तमाम मुमकिन और मरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक खत किताबत मुकम्मल की, अपने मैनेजर साहब को बतलाया और वापस दफ्तर रवाना हो गए कि वहाँ रहना वक्त का ज़या था। हमारे दफ्तर रिपोर्ट करने से पहले ही वहाँ के फाइनेंस इंचार्ज ने चालाकी खेली और बराह रास्त पार्टनर को इतला दे डाली, जतलाया कि सब कुछ तैयार था, लेकिन आपकी टीम ने इंतहाई नामुनासिब और कदरे सख्त रवैया इख्तियार करते हुए अपना काम पूरा नहीं किया और वापस चले गए हैं। हालांकि हमारे मैनेजर साहब को हम तमाम वजाहतें दे चुके थे, लेकिन शायद पार्टनर को इस बात का इल्म ना था। बात काफी बिगड़ गई। हमें अपना करियर दांव पर लगता नजर आया, लेकिन न जाने क्या हुआ, ये दुखों का असर हम पे था गालिबन, जो तबीयत हमारी जलाली रही और हमने बढ़त लगा दी कि अगर ये साबित हो जाए कि गलती हमारी है तो हमें फर्म से निकाल बाहर कर दिया जाए। चंद एक ने समझाने की कोशिश भी की कि फर्म स्टाफ की बजाय क्लाइंट का साथ देगी, लेकिन दिल ना माना और फकीर महाकीर बंदे नाचीज डट गए। वो तो हमारे मैनेजर साहब का भला हो कि उन्होंने मौके की नजाकत को जांचा, क्लाइंट से बात की, पार्टनर को बतलाया और हमें उन्होंने अपने कमरे में बंद कर दिया। एक अदर कोका कोला मंगवाई, हुक्म हुआ कि पानी पिलाओ और चुस्कियां लेकर इसको पियो, बेवकूफी बंद करो और क्लाइंट से माफी मांगो। हमने आइबा शाये की तो ये कहकर मुझे समझाया, चलो माफी ना सही तो किसी तरीके से उस बात को देख लेते हैं, लेकिन तुम फर्म छोड़ने की बात नहीं करोगे। पहले खुद बात की, फिर मेरी बात क्लाइंट से करवाई, फिर कहीं जाकर इस मामले से छुटकारा मिला। वो फर्म के लिए उस क्लाइंट का आखिरी ऑडिट था। वो मैनेजर साहब इस वक्त सब तरद्दुद ना करते, अपने कमरे में बंद ना करते, कोका कोला ना मंगवाते, उसका पुरतासीर घोट हमारे खुश्क होते हल्क में ना उठेलते, क्लाइंट से बात ना करते, पार्टनर को हालात से बतदरीज आगाही ना देते, तो हम हरगिज आज इस जगह कम अज कम इस हाल में ना होते। मैं इन मैनेजर साहब का एक खास मुकाम तब से अब तक हमारे दिल के निहाल खाने में रचा बसा है। उनकी शफकत अब तक बार बार उमड़ सी आती है। उनके लिए कहना पड़ता है, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले जमाना कदर करो, नायाब ना हो कामयाब हैं हम। वो मैनेजर साहब कोई और नहीं बल्कि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब खालिद यकूब हैं। उन्होंने कभी एहसान को एहसान नहीं माना, बल्कि एक और बात कि खालिद यकूब ने उनके एक इदारे में उनके देर साया काम करने वाले मेरे बेटे सैयद मुंदिर हसन के बारे में ये कहा, आसिफ ऐसा ही एक बेटा और चाहिए। तो एक बाप के लिए हकीकत इससे बड़ा क्या एजाज होगा कि उसका अपना उस्ताद उसके बेटे को भी एक खास मुकाम दे रहा है, और ये कि और कुछ ना से मुआरदम अल्लाह करीम की बादानियत, उसके फजल और करम के ढेर तरह फबी है अलाए रब्बे को बात तज़िबान कहते हैं। इस तरह की बेशुमार वाक़यात हैं। किताब देखिएगा, इसमें हर एक कहानी में सबक है और यही सबक है कि हमें अपने काम से जुड़े रहना है। बाकी चीजें साथ साथ है, बाकी साथियों ने काफी कवर कर ली है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस तरह की हमने चीजें इकट्ठी की हैं, आपको जरूर पसंद आए। बहुत बेहतरीन।
आसिफ हसन बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।